हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे जैसे इस बार की जब सीयूईटी 2023 की जो रिजल्ट अनाउंस हो गई है और जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी सीट अलॉटमेंट हो रही है, तो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के अंदर जो है बहुत बड़ा एक डाउट जो है उभर के आया है और काफी स्टूडेंट्स ने जो है रिक्वेस्ट करी थी कि सर आईआरआई बीएचयू दोनों में जो है कौन सा बेहतर होगा हमारे लिए, आईआरआई नई दिल्ली बेहतर है या इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये बेहतर है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज, दोनों इंस्टीट्यूट्स को जो है हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज जो है बेहतर होगी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, आप किस उद्देश्य से किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को वन बाय वन। अगर हम बात करें आईआरआई की, तो आईआरआई में जो है बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर की जो कोर्स है, अगर हम बात करेंगे बीएससी एजी की कोर्स, तो ये हमारा 2022 से जो है शुरुआत हुआ है। स्टार्ट हुआ है कहां से? 2022 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी जो बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स है, ये बहुत सालों से जो है आपका चलता आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो बहुत ज्यादा पुराना कोर्स है, ओल्ड कोर्स है। ठीक, तो ये दो चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आईआरआई में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स जो है वो बस लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है, यानी कि इस बार जो आप जाओगे तो इस बार जो है आप आईआरआई नई दिल्ली के सेकेंड बीएससी एग्रीकल्चर के बैच रहोगे। हालांकि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स जो वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है, जिसके लिए एडमिशन पाना काफी टफ होता है और इसकी मेरिट भी काफी हाई जाती है। अगर हम इसी तरीके से दूसरे कुछ पैरामीटर्स की बात अगर करें लोकेशन वाइज, तो आईआरआई आपकी न्यू दिल्ली में स्थित है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीएचयू की, तो बीएचयू आपका जो है वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये आपका जो है वाराणसी में स्थित है। इसी तरीके से अगर एकेडमिक रेपुटेशन की बात किया जाए तो नो डाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग में जो है 3rd नंबर पे आती है। और आईआरआई अगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो आईआरआई जो है आपका फर्स्ट रैंक पे आता है। आईआरआई की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पे आती है। तो अगर बीएचयू की बात करोगे तो बीएचयू का जो है आपका रैंक जो है वो हो जाता है आपका यहाँ पे 4th रैंक पे आती है। अगर एग्रीकल्चरल साइंसेस की अगर बात करें सिंपली, तो आईआरआई जो है आपकी एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए फर्स्ट पोजीशन पे आती है एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से। और बीएचयू जो है आपके एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए अगर बात करेंगे तो ये हमारा 4th नंबर पे आता है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ग्रेजुएट इंप्लॉयबिलिटी की, यानी कि जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो भी बीएचयू में अगर इनरोल होते हैं तो बीएचयू के बाद वो लोग हायर स्टडीज या फिर गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट्स जो है बहुत अच्छे हम नहीं कहेंगे ना बीएचयू की ना आईआरआई के। ठीक है, तो इंप्लॉयबिलिटी की अगर बात करोगे, हाँ, द स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दे गेट हायर सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है हायर सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपके बीएचयू के स्टूडेंट्स के होते हैं। हायर सिलेक्शन अगर देखोगे तो आपका बीएचयू से होता है। ठीक है, ये जो हायर सिलेक्शन आपको बीएचयू देती है सारे गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो आपके कॉटन कॉर्पोरेशन का हो, चाहे एफसीआई का हो, चाहे इफको का हो, क्रिफको का हो, एएफओ बैंक का हो, किसी भी में जाएंगे आप तो आईआरआई से ज्यादा जो आपके बीएचयू के जो ग्रेजुएट्स है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किए हुए, उनकी जो है हायर सिलेक्शन है सारे गवर्नमेंट जॉब्स में। अगर आप देखेंगे हायर लेवल पे भी और आप जो है ग्रेजुएशन के बाद भी, तो बीएचयू के स्टूडेंट्स जो है आपके गवर्नमेंट जॉब्स में हायर सिलेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की, तो अगर पार्टिकुलरली अगर बीएचयू का फीस देखा जाए तो ये आपका जो है 3366 जो आपका रेगुलर फीस है, प्लस आपका 5500 रुपए इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस है। और अगर इतना जो आपको रेगुलर स्टूडेंट्स को देना होगा, किन स्टूडेंट्स को देना होगा, ये रेगुलर वाले के लिए ये है। और अगर इसी में अगर कोई बच्चा पेड सीट ले रहा है, तो अगर पेड सीट की बात करोगे, पेड सीट एफएमसी की अगर बात करेंगे मेन कैंपस में, तो उसको जो है आपका 20,000 रुपए पर सेमेस्टर देना होगा, पर सेमेस्टर। और अगर कोई पेड सीट आरजीएससी में लेता है, यानी कि साउथ कैंपस में लेता है, तो उसको जो है आपका 30,000 रुपए जो है आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। ये फीस जो है आपको इसके अलावा एक्सटर्नली आपको जो है ये सब फीस भी आपको देना पड़ेगा। ये तो सबको देना है रेगुलर फीस, चाहे वो आप पेड सीट में आरजीएससी में पढ़े या एफएमसी में पढ़े। ये बीएचयू का जो आपका रेगुलर फीस है ये तो सबको देना है, लेकिन ये पेड सीट वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एफएमसी में पेड सीट करेंगे उनको 20,000 रुपए पर सेमेस्टर और 30,000 रुपए पर सेमेस्टर आरजीएससी वाले पेड सीट के लिए है। अगर इसी तरीके से हम लोग अगर फीस स्ट्रक्चर में आईआरआई की अगर बात करें, तो आईआरआई में जो है अगर बात किया जाए आईआरआई की फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर जो है आपका अराउंड जो है आपकी 20,250 रुपीज जो है पर सेमेस्टर लगता है। ठीक है, ये आपका पर सेमेस्टर जो है आपका ये, लेकिन ये आपकी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा ये फीस, और सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जो है आपका जो है यहाँ पे
सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड 7,000 रुपए जो आपका पर सेमेस्टर लगता है। ठीक है, तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे, अगर आपका एडमिशन रेगुलर फीस में हो रहा है तो बीएचयू इज चीपर देन आईआरआई, है ना। लेकिन अगर आपको पेड सीट यहां मिल रहा है तो उससे बेहतर जो आपको आईआरआई जाना चाहिए। ये आपकी फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने जो है कंपेयर किया है दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज को। अगर हम बात करें स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन की, तो नो डाउट आईआरआई से ज्यादा हरा भरा और हेल्दी कैंपस जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है वो आपका आईआरआई से ज्यादा जो है आपकी वहां पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आईआरआई क्या है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती है। लेकिन अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको आईआईटीएंस से भी आपको कॉन्टेक्ट कोलैबोरेशन मिलेगा, उनसे भी आप इंटरेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आर्ट्स, सोशल साइंस, लॉ, इस तरह से आपके अलग अलग फील्ड्स के स्टूडेंट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन और ये सारी चीजें मिलेगी। तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएचयू और आईआरआई में जो है इट इज अप टू यू कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका गोल रिसर्च लाइन में है, अगर आपका गोल रिसर्च लाइन में है तो उसके लिए आपको आईआरआई विल बी बेटर। लेकिन अगर आपका जो है गवर्नमेंट जॉब पे फोकस है, गवर्नमेंट जॉब्स पे फोकस है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स पे फोकस है, तो उसके लिए जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विल बी बेटर। इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो आप इस तरह से जो आपके टारगेट है उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसी तरीके से स्टूडेंट लाइफ देखेंगे तो ये आईआरआई जो है आपको दिल्ली की लाइफ आपको फील कर सकते हो आप जाके यहाँ पे, है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हेल्दी आपके ग्रीनरी कैंपस है, तो इस वजह से जो है आपके दोनों ही जगह पे जो है लाइफ जो आपके स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन रहेगी। अगर हम बात करेंगे एक्रीडिएशन की, तो आपके बीएचयू एंड आईआरआई दोनों जो है आपके आईसीआर से एक्रीडेटेड है। तो एक्रीडिएशन में जो है इसमें कोई इशू नहीं है। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये आईआरआई दोनों ही आपके जो है आईसीआर से एक्रीडेटेड है, तो इसमें कोई इशू डिफरेंसेस नहीं कह सकते हैं। फूडिंग हैबिट की बात किया जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आपके दिल्ली में दोनों ही जगह जो है खाना ठीक ठाक मिलते हैं। ठीक है, फूडिंग हैबिट में भी जो है बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, आईआरआई में जाएंगे तो आपके स्टेट वाइज इस तरह से अलग अलग जो है आपके कई सारे मेस मिलेंगे, लेकिन बीएचयू में जो आपका कॉमन हॉस्टल का जो है कॉमन मेस मिलेगा। तो ये चीजें जो है आपके डाइवर्सिटी जो है इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब अगला हम लोग को जो बात करना है वो है बियॉन्ड क्लासरूम। अगर बियॉन्ड क्लासरूम की बात करें आईआरआई में, तो आपको जो है एक्सपोजर मिलेगा आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे आपको जो रिसर्च अप्रोचेज ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे सिंपल बीएचयू की, तो बीएचयू की जो आपके बियॉन्ड क्लासरूम की अगर एक्टिविटीज देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे जो है स्विमिंग ज्वाइन करना हुआ, है ना, हेल्थ सर्विसेज हुआ, है ना, हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद आपका जो है स्विमिंग ज्वाइन करना हुआ, है ना, उसके बाद जो है आप एनसीसी का फैसिलिटीज हुआ, या फिर इसके अलावा जो है आप अपना जो है डिप्लोमा कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। बियॉन्ड द क्लासरूम आपको ज्यादा एक्सपोजर बीएचयू देगा रादर देन आईआरआई। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जो है बच्चों के लिए आईआरआई, नई दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों को हमने कंपेयर किया है। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे तो आईआरआई में जो है आपकी नंबर ऑफ सीट टोटल 60 है और आईआरआई दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में आपकी 60 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 60 सीट आपका जो असम में भी है और 60 सीट जो है आपकी झारखंड में है। तो टोटल मिला के आपका जो है तीनों आईआरआई मिला के जो है आपके टोटल यहाँ पे 180 सीट होगा। तो अगर हम बात करें सिंपल बीएचयू में अगर नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 154 सीट आपका जो है मेन कैंपस में है और आपका जो है 50 सीट जो है यहाँ पे आपकी आरजीएससी में है। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका 204 सीटें जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देती है और आपका 180 सीट 3 आईआरआई मिलाकर जो है आपको मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। इस वीडियो में हमने बताया आपको कि किस तरह से आईआरआई और आपका जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन सा आपको चूज करना चाहिए। मैंने अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से बताया। अगर इस तरह से आप कोई भी अगर यूनिवर्सिटीज और अदर कोर्सेज के कंपैरिजन चाहते हैं तो उन चीजों को जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिर मिलते रहेंगे इस तरह के वीडियोस के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सीयूईटी और आईसीआर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।